अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास में फायरिंग हुई है, 2 नेशनल गार्ड के सदस्यों को गोली लगी है। आपको बता दें कि अफगान शरणार्थी ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की है, ये जानकारी सामने आ रही है। व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद अमेरिका का बड़ा फैसला सामने आया है। अमेरिका ने सभी अफगान नागरिकों के लिए इमिग्रेशन प्रोसेस रोक दी है। तो ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर इमिग्रेशन प्रोसेस जो है वो अफगान नागरिकों के लिए रोक दी गई है, क्योंकि व्हाइट हाउस में 2 नेशनल गार्ड के सदस्यों को गोली लगी है। और यूके देवनाथ सर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यूके देवनाथ सर, अफगान शरणार्थियों के लिए, अब अफगान नागरिकों के लिए इमिग्रेशन प्रोसेस रोक दी गई है, ये बड़ा फैसला लिया गया है। ये व्हाइट हाउस पर जो फायरिंग है, ये क्या संदेश देने की कोशिश थी सर? अफगान शरणार्थी ने ये किया है, ये फिलहाल अभी जो जानकारी मिल पा रही है। और उसके बाद बिल्कुल धमकी भरे शब्दों में ट्रंप ने लंबा चौड़ा ट्रुथ पर जो अपना संदेश है वो भी दिया है। जी हाँ, अमेरिका में काफ़ी दिक्कतें इसलिए आ रही हैं क्योंकि जब अमेरिका 2001 से लेकर 2021 तक अफ़गानिस्तान में था, तो अफ़गानिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में लोग थे जो कि तालिबान या जो दूसरी धार्मिक कट्टरवादी पार्टियां थीं, उनसे नाराज़ थे। तो अफ़गानिस्तान में काफ़ी बड़ी तादाद में, हज़ारों की संख्या में या कहें तो लाखों की संख्या में ऐसे लोग थे जिन्होंने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का 2001 से 2021 तक 20 साल तक साथ दिया। अब जब 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आ गई तो बड़ी तादाद में इन लोगों को अफगानिस्तान छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इनको कोलैबोरेटर्स मानती थी, यानी ऐसे लोग जिन्होंने कि विदेशी सत्ता के साथ काम किया। हम्म। तो अफगानिस्तान से भागकर ये लोग शरण लेते लेते फाइनली यूरोप पहुंचे, वहां से अब वो अमेरिका की तरफ जा रहे हैं और वह अमेरिका की सरकार से मांग कर रहे हैं कि क्योंकि वह उन्होंने ही अमेरिका की फौज को अफगानिस्तान में मदद की थी, तो मानवाधिकार मूल्यों का सम्मान करते हुए अमेरिका इन अमेरिकन इन अफगान रिफ्यूजीज को अमेरिका में जगह दे। अब क्या हो रहा है कि अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन इन अफगान रिफ्यूजीज को, उनके परिवारजनों को अमेरिका में नागरिकता नहीं दे रही है, जबकि जाहिर बात है कि इन्हीं लोगों के बलबूते पर अमेरिका ने अफगानिस्तान पर 2001 से 2021 तक काबू में रखा हुआ था। अगर ये लोग वापस अफगानिस्तान में चले जाएंगे तो जाहिर बात है मार दिए जाएंगे, और दुनिया का कोई भी दूसरा मुस्लिम देश इन अफगान शरणार्थियों को, उनके परिवारजनों को शरण देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। अब ऐसी हालत में जो गोली चली है, जाहिर बात है कि उनमें जो थोड़ी सी एंगर है, थोड़ा सा गुस्सा है, उसी का फल है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि अमेरिका जैसी जगह में जहाँ पे कि व्हाइट हाउस के आसपास सिक्योरिटी इतनी स्ट्रिक्ट होती है, कम से कम ऐसी हालत में 3 लेयर या 2 लेयर, 3 टियर या 2 टियर की सिक्योरिटी होती है, वहाँ पे कैसे कोई हथियार लेकर नेशनल गार्ड्स के इतने नज़दीक पहुँच गया? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है। जी। बिल्कुल सर, आप हमारे साथ रहिए और इसी बीच एक अहम जानकारी भी अपने दर्शकों को दे दें और वापस आपके पास सर आते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। रूस का यूक्रेन के कई शहरों पर विध्वंसक हमला सामने आया है। ज़पोरिज़िया में शाहिद ड्रोन से हमला किया गया है। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं और आपको बता दें यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया गया है। ये पहला मौका है नहीं, पिछले कुछ समय से लगातार जो यूक्रेन है उसके हमले काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। यूक्रेन के हमले के बाद जो रूस है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होता हुआ नजर आ रहा है। रूस का बैलिस्टिक मिसाइल से कीव पर हमला हुआ है। कीव के कई शहरों में रूस का जोरदार अटैक सामने आया। हमले के कई रिहायशी बिल्डिंग तबाह हुए। हमले के बाद रूसी हमले में कीव में इमरजेंसी हालात है। कीव में ब्लैकआउट के बीच पानी सप्लाई भी ठप कर दिया गया है। तो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी जो बड़ी खबर है वो लगातार आपको बता रहे हैं। रूस का सरफेस वॉरशिप में हमला सामने आया है। नोवोरोसिस्क में भी मिसाइल दागी गई है। खरसोन में भी रूसी हमले से तबाही है। हमले के बाद कई इमारतें जमींदोज हो गई है। यूके देवनाथ सर, देखिए ये कुछ नया तो हो नहीं रहा, लेकिन जिस तरह से अब रूस एग्रेसिव तरीके से हमला कर रहा है और जिन स्थानों पर हमला कर रहा है यूक्रेन के, बहुत ज्यादा मुश्किल है यूक्रेन के लिए सर्वाइव करना। रशिया लगातार यूक्रेन के ऊपर हमले कर रहा है, खासतौर से यूक्रेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूक्रेन की जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और यूक्रेन के जो एनर्जी प्लांट्स हैं, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट्स हो या हाइड्रो पावर प्लांट्स हो, उनके ऊपर लगातार हमला कर रहा है। इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि राष्ट्रपति पुतिन को अब यकीन हो गया कि बहुत जल्दी ही सीज़फायर टॉक्स होंगे।
डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो लगातार यूक्रेन के ऊपर, ज़ेलेंस्की के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि अमेरिका ने जो 28 सूत्रीय पॉइंट दिए हुए हैं सीज़फायर के लिए, उस पर ज़ेलेंस्की जल्दी से कोई डिसीजन दें। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कह भी दिया था कि नवंबर की 27 तारीख तक, यानी आज तक ज़ेलेंस्की को डिसीजन देना पड़ेगा कि वह डोनाल्ड ट्रंप के इन 28 सूत्रीय सीज़फायर प्लान से सहमत हैं कि नहीं। तो रूस को लग रहा है, व्लादिमीर पुतिन को लग रहा है कि अब ज़ेलेंस्की के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डोनाल्ड ट्रंप से आ रहा है। और इसी कहते हैं ना कि जब किसी ऊँट के ऊपर वो आखिरी तिनका, तो इस तरह के लगातार हमले ज़ेपोरिज़िया में करके पुतिन अब ज़ेलेंस्की के ऊपर और दबाव बना रहे हैं, ताकि ज़ेलेंस्की को समझ आ जाए कि ज़ेलेंस्की यह युद्ध जीत नहीं सकते, यानी रूस इस युद्ध को हार नहीं सकता, ताकि ज़ेलेंस्की तुरंत जाकर डोनाल्ड ट्रंप का जो 28 सूत्रीय पीस प्लान है, उस पर बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएं। जी। कहीं न कहीं जो स्थितियाँ हैं वो देखनी होंगी कि किस तरह से सामने आती हैं, और देखना ये भी होगा सर कि आने वाले समय में जो यूक्रेन है उसको और किस तरह की मदद मिलती है, क्योंकि कहीं न कहीं कई सारे नेटो में ऐसे देश हैं जो सर अब तैयारी करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि अब रूस का जो हमला है वो भी अब